हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो जिसने क्लास 1 नहीं देखी पहले वो क्लास 1 देखना, फिर क्लास 2 देखना, ताकि अच्छे से फिर समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू। ऐसे ही फिर कोस की सीखने वाले हैं, 10 की, कोट की, कोसिकेंट की और सीकेंट की। इनमें से हम पहले साइन की वैल्यू को सीख लेते हैं, उसके बाद हम इन सभी को आसानी से सीख सकते हैं। तो ये टेबल आपको बहुत जरूरी है याद रखनी, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, साइन की वैल्यू सीखनी है, तो यहाँ पर लिख लो 0/4 और उसका फिर रूट, फिर 0 से अगली 1, तो 1/4 और उसका रूट, फिर 2/4 और उसका रूट, फिर 3/4 और उसका रूट, फिर 4/4 और ये उसका रूट हो जाएगा। तो ये हम सीख रहे हैं साइन के लिए, ये एक तरह से ट्रिक हो जाएगी आपकी। तो 0 में समथिंग, 0 के डिवाइड में कुछ भी हो वो 0 ही रहेगा। तो 0 का वर्गमूल करोगे तो भी 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब यहाँ पर 1/√4, ऊपर 1 का रूट करेंगे तो 1 आएगा, नीचे 4 का रूट करेंगे तो 2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 और इसका रूट। तो ऊपर रूट करेंगे 1 का तो 1 आएगा, नीचे 2 का रूट करेंगे तो ये √2 आ जाएगा, यानी कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। जब इसको सोल्व करेंगे तो √3 कितना हो जाएगा, √3 ही रहेगा, और 4 का रूट करेंगे तो 2, यानी कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पर ये 4 से 4 कैंसिल, बचेगा कितना, 1, 1 का रूट 1, यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है सभी एंगल्स में। अब इनकी सभी की आसानी से आ जाएंगी, और इसको भी कैसे याद रखते हैं वो हमने यहाँ पर सीख लिया है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ऐसे करके इनको याद रखना। अब देखिए कोस में क्या है, 90 से स्टार्ट हो जाओ, 90 पे क्या है, साइन में 1, तो वहां से स्टार्ट होना है, फिर है √3/2, फिर है 45, 1 डिवाइड में √2, फिर 30 की वैल्यू यहाँ पर 60 में आ जाएगी, और 0 की वैल्यू 90 में आ जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने कि साइन थीटा 1 बराबर होता है कोस थीटा 2 के। साइन थीटा 1 बराबर कोस थीटा 2, ये हमेशा बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये हो 90 डिग्री के बराबर। यहाँ पर देखो साइन 90 और कोस 0 दोनों का सम कितना है, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कोस 90 की होगी, यानी कि साइन 90 की वैल्यू होगी वो कोस 0 की वैल्यू होगी। तो ऐसे अदला बदली हो जाती है, जैसे ये 30 है और ये 60 है, तो इन दोनों के आपस में चेंज हो जाएगी। 45 है तो 45 पे तो सेम रहेगा, क्योंकि 45 + 45 90 डिग्री हो जाएगा। अब 10, ये हमने सीखा था क्लास 1 में कि टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा। तो 0 डिवाइड में 1, तो 0 को किसी से भी भाग करोगे तो वो 0 रहेगा, यानी कि 10 0 होता है 0। अब 10 30, यानी कि 1/2 डिवाइड में √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 डिवाइड में √3। 45 सेम वैल्यू है तो कट कर यहाँ से 1 आ जाएगा। ऐसे ही अब √3/2 डिवाइड में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आएगा √3। यहाँ पर 1 डिवाइड में 0, तो समथिंग अपॉन 0, ये होता है इनफाइनाइट। कोट थीटा, कोट क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि कोट 0 की वैल्यू हमें लिखनी है तो 90 से स्टार्ट करो, 10 में 90 पर था इनफाइनाइट, फिर 60 में था √3, तो ये हो जाएगा 30 पर, 45 सेम हो जाएगा। अब 10 30 पर था 1/√3, तो कोट 60 में हो जाएगा ये 1/√3, और ये 0, या फिर डिवाइड करके लिख सकते हो कि कोस डिवाइड में साइन, तो 1 डिवाइड में 0, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। √3/2 डिवाइड में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा √3, ऐसे याद रख लेना। अब कोसेक थीटा ये होता है साइन थीटा का अपोजिट, यानी कि 1/sin थीटा होता है ये। तो साइन थीटा 0, जब 0 को उल्टा करेंगे यानी कि 1/0, तो 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है।
ऐसे ही 1/2 इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3। जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 तो 1 ही रहेगा। अब सेक थीटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 90 से स्टार्ट करें हम, 1 2/√3, या फिर ये होता है कोस का उल्टा। कोस था 1, तो 1 को उल्टा करेंगे यानी कि 1/1 तो 1 रहेगा। √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3, √2 आ जाएगा। ये 2/1 करेंगे तो 2, ये 0/1 करेंगे तो समथिंग अपॉन 0, यानी कि ये तो है 0/1 अभी। तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो इस चार्ट को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे अब सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन कुछ वैल्यू और है, एक है 15 डिग्री और एक है 75 डिग्री, तो उनको भी याद करेंगे। अब क्या है, जो एग्जाम का लेवल है वो बढ़ चुका है, तो 15 और 75 डायरेक्ट वैल्यू अब पूछी जाती है। इसलिए एग्जाम्स में भी 10 15 की वैल्यू पूछी गई थी, एक कोट 75 की वैल्यू भी पूछी गई थी। तो इनको भी अभी सीख लेते हैं। इनको कैसे याद रखना है वो देखिए। यहां से आप याद रखो ट्राइंगल बनाकर, ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में भी काम आएंगे और मैंने वैसे सिखा भी रखे हैं। ये है 90 डिग्री, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोण 15 डिग्री का है और ये कोण है 75 डिग्री का। तो मैंने पढ़ा रखा है कि अगर एंगल छोटा है तो उसके सामने जो साइड होगी वो भी छोटी होगी, और एंगल बड़ा है तो उसके सामने जो साइड है वो भी बड़ी होगी। तो 75 के सामने साइड बड़ी, तो इसको लिखना आप √3 + 1। 15 के सामने छोटी तो √3 - 1। √3 में से कुछ माइनस करेंगे, यानी कि 1 माइनस किया तो छोटी वैल्यू आएगी, √3 में 1 ऐड करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो 75 के सामने बड़ी, 15 के सामने छोटी। अब ये 90, तो 90 के सामने इन दोनों से बड़ी आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 2√2। इन तीनों रेशियो को याद रखना, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन भी आ जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस में, और यहाँ पर तो काम आने ही वाला है। यानी कि sin 15 की वैल्यू हमें निकालनी हो तो हमें क्या पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये होता है, ये पिछली वीडियो में सीखा था। तो sin 15 की वैल्यू सीखनी, यानी कि sin 15, तो ये बेस हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर √3 माइनस में 1 और डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। तो ये होती है sin 15 की वैल्यू, इसको याद रखना है आपको। और जो sin 15 की वैल्यू होती है वो किसकी होगी, फिर cos 75 की वैल्यू होगी। √3 - 1 डिवाइड में 2√2। ये भी पीछे भी सिखाया था कि अगर θ1 + θ2 90 डिग्री है तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे सीखो फिर sin 75 डिग्री की वैल्यू। तो sin 75 की वैल्यू निकालने की अब की बार ये बेस हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगी sin 75 की वैल्यू। sin 75 की वैल्यू ये है, तो ये cos 15 की वैल्यू हो जाएगी √3 + 1 डिवाइड में 2√2। अब यहाँ से सीखना आप tan 15 की वैल्यू। तो tan 15 क्या हो जाएगा, sin 15 डिवाइड में cos 15। हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइड में cos थीटा। तो sin 15 की वैल्यू कितनी थी, √3 + 1 माइनस √3 - 1 और डिवाइड में 2√2। अब डिवाइड में cos 15 की वैल्यू √3 + में 1 डिवाइड में 2√2। 2√2 से कैंसिल, ये दोनों बचेगा कितना, √3 - 1 डिवाइड में √3 + 1। तो ये हो जाएगी tan 15 की वैल्यू। इसको और सोल्व करें तो इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो √3 - 1 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा a - b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो वो क्या होती है, a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस में b स्क्वायर, b यहाँ पर 1 है तो प्लस में 1, 3 और 1 4 माइनस में 2ab, तो ये हो जाएगा -2√3 डिवाइड में a + b a - b क्या होती है, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस में a का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर सकते हैं या डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा 2 - √3। तो ये वैल्यू होती है tan 15 की। तो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी फिर, cot 75 की, 2 - √3। यहाँ से फिर सीख लेते हैं हम tan 75 की वैल्यू, यानी कि sin 75 डिवाइड में cos 75।
तो साइन 75 कितना था, √3 + 1 डिवाइड में 2√2, इसको डिवाइड करेंगे कोस 75 से, यानी कि √3 - 1 डिवाइड में 2√2, इससे ये कैंसिल। या डायरेक्ट भी देख सकते हो कि साइन 15 में यहाँ पर माइनस आया, तो जब हम tan 75 निकालेंगे तो ये आ जाएगा +2 प्लस में √3, और यही वैल्यू हो जाएगी फिर हमारी कोट 15 की, 2 प्लस में √3। याद रह जाएगी आपको ये वैल्यू। तो ये हो जाएगी 10, जो साइन 15 है ये, तो साइन 15 की वैल्यू होगी वो कोस 75 की वैल्यू होगी। ये है साइन 75 की वैल्यू, जो साइन 75 की वैल्यू होगी वो कोस 15 की होगी। और साइन डिवाइड में कोस, यहाँ से फिर हम 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 10 15 यानी कि 2 - √3। जो tan 15 की वैल्यू होगी वो कोट 75 की वैल्यू होगी। यहाँ से फिर देखेंगे tan 75 की वैल्यू, अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पर प्लस आएगा, या फिर इसका यहाँ से रेशनलाइज करके सोल्व कर सकते हो। जो tan 75 की वैल्यू होगी वो कोट 15 की वैल्यू होगी। तो सभी वैल्यू हमने यहाँ पर सीख ली हैं। 6 यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, 6 की 6 वैल्यू देख ली। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, साइन 45 मल्टीप्लाई में साइन 30 प्लस में कोस 45 डिवाइड मल्टीप्लाई में कोस 30। तो अब इनकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जो भी पीछे चार्ट सीखा था हमने उसकी सभी वैल्यू को याद रखना, 3-4 बार लिख के देखना और बार बार उसको रिवाइज करना, तब जाकर ये याद होंगी। तो साइन 45 ये होता है 1/√2 मल्टीप्लाई में साइन 30 1/2 प्लस में कोस 45 यानी कि 1/√2 मल्टीप्लाई में कोस 30, तो ये होगा √3/2। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड में 2√2 प्लस में √3 डिवाइड में 2√2। तो डिनोमीटर सेम है, डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं, 1 प्लस में √3 डिवाइड में 2√2। तो ये इसका आंसर होगा। देखो किस ऑप्शन में है, 1 + √3 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 60 तो √3/2 मल्टीप्लाई में कोस 30, ये भी यही वैल्यू रहेगी, प्लस में कोस 60 तो 1/2 और साइन 30 तो 1/2। √3 की मल्टीप्लाई 3 और नीचे 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 प्लस में 1/4, 3 और 1 4, 4/4 यानी कि 1, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, कोस 60 यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई में कोस 45 1/√2 माइनस में साइन 60 √3/2 मल्टीप्लाई में कोस 45 यानी कि 1/√2। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड में 2√2 माइनस में √3 डिवाइड में 2√2। डिनोमीटर सेम है तो डायरेक्ट इसको माइनस कर लेते हैं। किस ऑप्शन में है चेक करो, 1 - √3, तो ये ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 4, साइन स्क्वायर 30, अब की बार स्क्वायर करना, तो पहले साइन 30 की वैल्यू देखो कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर, प्लस में साइन 45 ये होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर, प्लस में साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 √3/2, तो इसका स्क्वायर, प्लस में साइन 90 ये होता है 1, उसका स्क्वायर। तो इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा 1/4 प्लस में 1/2 प्लस में 3/4 और प्लस में 1। एक काम करते हैं, नीचे 4 बना लेते हैं, तो यहाँ पर ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर डिनोमीटर सेम है तो डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10/4 यानी कि 5/2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, कोस 30 का स्क्वायर, कोस 30 √3/2 उसका स्क्वायर, तो 3/4। अब डायरेक्ट वैल्यू लिखना हमें, कोस 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 प्लस में कोस 60 1/2 उसका स्क्वायर 1/4 प्लस में कोस 90, तो कोस 90 तो 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर नीचे ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि नीचे 4 बन सके। तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6/4, 2 से कैंसिल करेंगे 3/2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, tan 30 होता है 1/√3 उसका स्क्वायर यानी कि 1/3 प्लस में tan 60 √3 होता है उसका स्क्वायर 3 प्लस में tan 45 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4,
इसे 4 आएगा, 3 चौके 12 और 1 13, 13/3 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 30 ये होता है 1/2 उसका स्क्वायर, पहले 2 मल्टीप्लाई में है और फिर है साइन स्क्वायर 30 यानी कि साइन 30 तो 1/2 उसका स्क्वायर तो 1/4, माइनस में 3 मल्टीप्लाई में कोस 45 1/√2 उसका स्क्वायर तो 1/2, प्लस में tan 60 का स्क्वायर tan 60 √3 उसका स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे 1/2 माइनस 3/2, यहाँ पर भी ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हर में 2 रहे, प्लस में 2 तिया 6/2, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 4/2 यानी कि 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, 4 यहाँ पर साइन 60 ये होता है √3/2 उसकी पावर 4, √3/2 इसकी पावर 4, प्लस में कोस 30 तो ये भी इतनी ही रहेगी यानी कि √3/2 और इसकी पावर 4, माइनस में 3 tan 60 ये होता है √3 उसका स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस में tan 45 1 होता है 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 5 कोस स्क्वायर 45 कोस 45 1/√2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ से आएगा स्क्वायर करेंगे 3 3 का स्क्वायर 9, 9/2 का पावर 4 यानी कि 16, प्लस में यहाँ से भी 9/16, माइनस में 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 2 तिया 6, प्लस में 5 और जब इसको सोल्व करेंगे तो 9 और 9 18 और गुणा में 4, 4 से 16 कैंसिल करेंगे 4 यानी कि 18/4 माइनस 6 और प्लस में 5/2, काम करो यहाँ पर 4 बना लो नीचे, तो यहाँ पर ऊपर नीचे 4 के मल्टीप्लाई, तो ये होगा 6 चौके 24 और ये 5 गुणा तो 10, 10 और 8 18 28, 28 में से 24 माइनस करेंगे तो 4, 4 डिवाइड में 4 यानी कि 1, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 4 साइन 30 1/2 उसकी पावर 4 है तो 1/16, प्लस में कोस 60 तो ये भी इतना ही आएगा यानी कि 1/16, नहीं भाई 1/16 नहीं आएगा क्योंकि इसमें है स्क्वायर और हमने पहले इसकी एक पावर की थी 4, तो कोस 60 होता है 1/2 इसका स्क्वायर 1/4 होगा, माइनस में 3 कोस 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2, माइनस में साइन 91 1 का स्क्वायर 1, माइनस में 2 साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 होता है √3/2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, यहाँ पर एक काम करो ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई करो तो अभी रहेगा 16, नीचे 4 और 1 5 और मल्टीप्लाई में 4, 4 से कैंसिल करेंगे 16 को तो नीचे आएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 5, तो 5/4, माइनस में इसको सोल्व करोगे तो माइनस 1/2 आएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में, तो ये आएगा यहाँ से 3/2 और यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे इसको, एक काम करते हैं इसको 4 ही रखते हैं तो माइनस 2 तिया 6/4 हो जाएगा ये, और यहाँ पर ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल 5/4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, कोसिकेंट स्क्वायर 45 कितना आ जाएगा, साइन 45 1/√2 उसका उल्टा यानी कि √2 उसका फिर स्क्वायर करना तो ये आ जाएगा 2, √2 का स्क्वायर 2, मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर 30 तो कोस 30 कितना होता है √3/2 उसका उल्टा तो 2/√3 फिर उसका स्क्वायर तो 4/3, अब ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, एडवांस मैथ कर रहे हैं एक एक चीज नहीं लिखेंगे। साइन स्क्वायर 30 साइन 30 1/2 उसका स्क्वायर 1/4, प्लस में 4 मल्टीप्लाई में कोट 45 1 होता है उसकी पावर 4 करो या फिर कितनी करो 1 ही रहेगी वो तो, माइनस में सेक स्क्वायर 60 सेक 60 यानी कि कोस 60 का अपोजिट 1/2 होता है तो उसका अपोजिट 2, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस का 4 ये माइनस का कैंसिल, यहाँ से ये आ जाएगा 2 चौके 8/3 और मल्टीप्लाई में 1/4, 4 से कैंसिल 2 तो 2/3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, tan स्क्वायर 60 tan 60 होता है √3 उसका स्क्वायर 3, प्लस में 4 कोस 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2, प्लस में 3 सेक 30 तो कोस 30 कितना होता है √3/2 उसका उल्टा 2/√3 उसका स्क्वायर 4/3,
प्लस में 5 कोस 90 जीरो, तो 5 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे वैसे 0 ही रहेगा। डिवाइड में कोसिकेंट 30 साइन 30 का अपोजिट यानी कि 2 हो जाएगा। प्लस में सेक 60 कोस 60 का अपोजिट, तो ये भी 2 हो जाएगा। माइनस में कोट 30, कोट 30 होता है ये √3, तो √3 का स्क्वायर यानी कि 3, यहां से ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो 2, 3 और 2 5, और ये कैंसिल, 5 और 4 9, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 और 2 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, यानी कि आंसर आएगा नो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, tan 45 1 होता है। कोसेक 30 साइन 30 का अपोजिट यानी कि 1/2, तो उसका अपोजिट 2। सेक 60 कोस 60 का अपोजिट, तो ये भी 2 होगा, ये 1 होगा। माइनस में 5 साइन 91 होता है, डिवाइड में 2 कोस 0, ये भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस में 2/1 माइनस में 5/2। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। अब हर बराबर है, तो 2 गुणा 2 4 और 1 5, ये प्लस का 5 बटा 2, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगी पूरी टर्म, ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, तो यहाँ पर हमें दे रखा कि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 के, तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि sin 2 थीटा बराबर में sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2, और साइन में √3/2 किस एंगल पर होता है, 60 पर, यानी कि sin 2 थीटा बराबर है sin 60 डिग्री के। अब यहाँ से इसको कंपेयर कर लो, यहाँ पर 2 थीटा है और यहाँ पर 60 डिग्री, यानी कि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये होगा। अच्छा थीटा नहीं पूछा हमसे, ये वैल्यू पूछिए, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, और प्लस में इसका अपोजिट यानी कि 4 हो जाएगा, तो 4 चौके 16 और 1 17/4, तो 4 चौके 16, 1 बचेगा नहीं 4.25, ऑप्शन ए। 14, 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि साइन θ/2 बराबर 1/2, तो साइन में 1/2 किस पर होता है, साइन 30 पर, यानी कि साइन θ/2 बराबर में साइन 30 डिग्री। तो ऐसे कंपेयर करेंगे तो θ/2 बराबर 30 डिग्री, यानी कि थीटा यहाँ से आएगा 60 डिग्री, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, इफ √3 इज इक्वल टू साइन थीटा और बराबर में कोस थीटा, तो एक काम करते हैं √3 को लेके जाएंगे राइट साइड, तो ये डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि इस साइड है मल्टीप्लाई में, और कोस थीटा को लेके आएंगे लेफ्ट साइड, यानी कि साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा बराबर में 1/√3। अब साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, ये होता है tan थीटा बराबर में 1/√3। अब 1/√3 किस पर होता है 10 में, तो ये होता है tan 30 डिग्री पर, कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर 30 डिग्री, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो tan थीटा बराबर में साइन 45 1/√2 मल्टीप्लाई में कोस 45 1/√2 प्लस में साइन 30 1/2, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/2 और प्लस में 1/2, तो ये हो जाएगा आधा और आधा 1, यानी कि tan थीटा बराबर में 1, और 1 होता है tan 45 पर, तो कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना आएगा 45, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से √3 को लेके जाएंगे राइट साइड, उसको बाद में लेके जाएंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 tan 2 थीटा बराबर में कोस 60 1/2 प्लस में साइन 45 1/√2 मल्टीप्लाई में कोस 45 1/√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, तो आधा और आधा 1 हो जाएगा, तो tan 2 थीटा बराबर में 1 और √3 को साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में, अब 1/√3 होता है 30 पर, यानी कि tan 30 डिग्री, इसको कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर में 15 डिग्री, तो 15 डिग्री इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, कोस स्क्वायर थीटा, इसको ठीक करो भैया, ये कोस स्क्वायर थीटा नहीं है, ये कोस 2 थीटा है, ऐसे सोल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा, देखना अभी कोस 2 थीटा इसको रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। कोस 60 कितना होता है, कोस 60 1/2 मल्टीप्लाई में कोस 30 √3/2 प्लस में साइन 60 √3/2 मल्टीप्लाई में साइन 30 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो √3 और डिवाइड में 4 और प्लस में √3 डिवाइड में 4, तो ये हो जाएगा √3 और √3 2√3 और डिवाइड में 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो √3 डिवाइड में
2, तो कोस 2 थीटा √3/2 कोस में किस एंगल पर होता है, ये 30 पर होता है, यानी कि कोस 30, तो 2 थीटा बराबर में 30 डिग्री, थीटा बराबर में 15 डिग्री, ऑप्शन सी आ जाएगा। अब चलते हैं 19 पर। इफ 3 tan स्क्वायर थीटा -1, तो एक काम करो, सबसे पहले -1 को लेके जाएंगे हम राइट साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब 3 मल्टीप्लाई में इसको लेके जाएंगे हम राइट साइड में, तो डिवाइड में। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर में 1/3 का रूट करेंगे तो ऊपर तो आएगा 1 और नीचे √3 हो जाएगा। 1/√3 ये होता है tan 30 पर, तो कंपेयर करेंगे तो जो थीटा है वो 30 आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड में कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर 1 - √3 1 + √3, तो जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे है और साइन चेंज है, तो यहाँ पर हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो का रूल लगा लेंगे। इसको मैंने क्लास 1 में सिखा भी दिया था, तो एक बार इनको प्लस कर लेते हैं। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा कोस थीटा, ऐसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, यहाँ से आएगा 2। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा साइन थीटा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, और कोस थीटा बाई साइन थीटा ये होता है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर कितना है 1/√3। अब 1/√3 ये आता है कोट 60 पर, कोट 60 पर, यानी कि यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो 60 डिग्री। ये है ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 21, इफ साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, तो ये 2 कब आ सकता है, जब साइन थीटा 1 हो, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 1 आए, इसकी वैल्यू 1 आएगी और इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, तब इन दोनों को ऐड करके हम 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, पहले तो थीटा की वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा 1 आ रखा है, तो 1 कितने पे आता है, 90 पे आता है, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 होगी। 90 होगी तो ए तो हट जाएगा, डी भी हट जाएगा। अब बचा बी और सी में से आंसर। अब सेकंड पार्ट से और देखेंगे। सेकंड पार्ट में पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो जब साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2, तो इसमें तो 3 हट जाएगा, ऑप्शन सी बचा, ये हमारा आंसर होगा। कोस की पावर 7 और फिर थीटा, यानी कोस थीटा की पावर 7 है और यहाँ पर सेक थीटा की पावर 7 है और बराबर में 2, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसकी वैल्यू भी 1 हो और इसकी वैल्यू भी 1 हो। जब हमें ये पता है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू 1 है, तो उसकी पावर कितनी भी रखो तो 1 ही रहेगा, और इसकी पावर भी कुछ भी रखो वो 1 ही रहेगा, और 1 + 1 आ जाएगा 2, ऑप्शन सी। ये एक तरह से अलजेब्रा का क्वेश्चन भी हो जाता है, अलजेब्रा में हमने ऐसे बहुत सारे टाइप्स किए हुए हैं। अब चलते हैं 23 पर। इफ tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर में 2, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब tan थीटा की वैल्यू 1 हो और कोट थीटा की वैल्यू भी 1 हो, तब ये 2 आ सकता है। तो पहली चीज इसने थीटा पूछी है, तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, 45 पर आती है, तो ऑप्शन सी हट जाएगा और बी भी हट जाएगा, बचा ए और डी। इसको और सोल्व करेंगे हम सेकंड पार्ट से। जब tan थीटा की वैल्यू 1 है तो उसकी पावर 11 करो या कुछ भी करो तो 1 ही रहेगी वो, और ऐसे ही कोट की वैल्यू 1 रहेगी, 1 की पावर कुछ भी करें हम 1 रहती है, तो 1 + 1 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें 5 दे रखा है। 24 साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये बराबर कब होता है, ये होता है 45 पर बराबर। आपको पता होगा कि साइन 45 होता है 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2 होता है, तो यहाँ से थीटा पता लग जाएगा आपको कितना है 45 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये है 2 मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर थीटा, तो tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा यानी कि साइन 45 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से -1/2 आएगा, 2 × 2 4 में से 1 माइनस करेंगे 3/2, यानी कि 1.5, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, इफ साइन अल्फा प्लस कोस बीटा बराबर 2, तो ये कब पॉसिबल, जब साइन अल्फा 1 हो और कोस बीटा भी 1 हो। पूछा क्या गया है, देन फाइंड साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बटा 3। अब ये बताओ कि साइन 1 कितने पे होता है, साइन 1 होता है 90 पर, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और कोस बीटा 1 दे रखा है, यानी कि कोस की जो वैल्यू 1 है वो किस एंगल पर होती है, वो 0 पर होती है, कोस 0 पर कितनी होती है 1, तो यहाँ पर जो बीटा है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री का। अब पूछा क्या है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 2 अल्फा यानी कि 180 और प्लस में बीटा 0 डिवाइड में 3, 3 से कैंसिल करेंगे 60 आएगा, यानी कि साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 26
इफ कोस अल्फा स्क्वायर प्लस कोस बीटा स्क्वायर बराबर 2 दे रखा, तो कब पॉसिबल हो सकता है? जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। तो कोस 1 यानी कि कोस थीटा 1 कब होता है? ये होता है 0 पर, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री। ऐसे यहाँ पर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखकर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या पूछा गया है? जो tan अल्फा है उसका फिर क्यूब करना है, देखिए tan 0 होता है 0, 0 का क्यूब तो 0 ही रहेगा, प्लस में साइन बीटा कितना है? बीटा 0, तो साइन 0 की वैल्यू ये भी 0 होती है, 0 का क्यूब तो 0, तो 0 प्लस 0 तो 0 होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। इसमें सी दे रखा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी। 27 इफ tan थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 0, कब हो सकता है 0? जब ये 1 हो और ये भी 1 हो, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। और tan 1 कब होता है? ये होता है tan 45 पर, ये थीटा की वैल्यू 45, और ऐसे ही कोट 45 भी 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई 45 डिग्री। अब यहाँ पर रख देते हैं साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा? 2 डिवाइड में √2। काम करते हैं यहाँ पर √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2, फिर 2 से 2 कैंसिल है कि √2 हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं 28 पर। इफ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कोस थीटा देन फाइंड थीटा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि साइन 2 थीटा बराबर 2 कोस थीटा और फिर थीटा की वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन से मैं आपको बता देता हूँ, इसने ऑप्शन सी दे रखा है इसमें, देखिए 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को एक बार इसमें पुट करके देखो, ये सेटिस्फाई ही नहीं होगा। देखिए साइन 0 0, 0 का स्क्वायर तो 0 बराबर में, और कोस 0 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, तो 0 बराबर 2 कैसे हो जाएगा? यानी कि ये गलत है। अब यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखना आप, साइन 2a, ये इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a कोस a। यहाँ पर रख दो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, अभी सीख भी लिया है। किसके बराबर दे रखा है? 2 कोस थीटा के, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो थीटा कितना आ जाएगा? यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 1 है, किस पे होती है? 1 90 पे होती है, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। और इसका आंसर भी कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, सी नहीं होगा, देख लिया। चलते 29 पर। साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी ऐसा एक क्वेश्चन है, इसको भी क्या लिखेंगे? ये फॉर्मूला, ये साइन स्क्वायर नहीं है, ये है साइन 2 थीटा है, ये बराबर 2 साइन थीटा दे रखा है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कोस थीटा कितना आ जाएगा? 1, और 1 कब होता है कोस में? तो ये होता है 0 पर, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो ऑप्शन 0 डिग्री इसमें दे नहीं रखा, अब तो इसका आंसर कर लेना 0 डिग्री होगा। अब चलते हैं 30 पर। इफ साइन a प्लस बी बराबर 1 और साइन a माइनस बी बराबर √3/2, तो अब ये बताओ कि साइन में 1 वैल्यू कब होती है? 90 पे होती है, यानी कि साइन a प्लस बी बराबर साइन 90 डिग्री होगा। कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी की जगह कितना है? 90 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ऐसे ही √3/2, तो ये होता है साइन 60 डिग्री पर। कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी की जगह कितना दे रखा है? a माइनस बी की जगह दे रखा आपको 60 डिग्री। अब सबसे पहले a निकाल लेते हैं, तो a निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड, तो a बराबर 150, आधा करेंगे तो 75। b निकालेंगे तो दोनों को -2 से डिवाइड, तो 30 30 का आधा 15, तो 75 और 15 ऑप्शन बी। 31 साइन a प्लस बी बराबर 1, 1 कितने पे होता है? साइन 90 पे होता है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 90 डिग्री। फिर है कोस a माइनस बी बराबर 1, 1 कितने पे होता है? ये होता है कोस 0 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 0 डिग्री। a निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा 45, b निकालेंगे दोनों को जोड़ के, दोनों को माइनस करके आधा, तो भी 45 डिग्री, 45 डिग्री 45 डिग्री, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 1/√3 होता है tan 30 पर। कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। अब देखा tan a प्लस बी बराबर √3 होता है ये tan 60 डिग्री पर, तो कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a निकालेंगे
दोनों को जोड़ेंगे 90, 90 का आधा 45, बी निकालेंगे दोनों को माइनस करेंगे 30, 30 का आधा 15, तो 45 और 15, 45 और 15 ऑप्शन ए। 33 साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो 1/2 होता है साइन 30 पर। कंपेयर करेंगे तो ए माइनस बी बराबर है ये 30 डिग्री। ऐसे ही कोस ए प्लस बी 1/2, तो ये होता है कोस 60 डिग्री पर। कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए निकालना, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90, 90 का आधा 45, बी निकालेंगे दोनों को माइनस करेंगे 30, 30 का आधा 15, तो 45 और 15 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 साइन ए प्लस 2b बराबर √3/2, तो √3/2 ये होता है साइन 60 डिग्री पर। कंपेयर करेंगे तो a प्लस 2b बराबर 60 डिग्री। यहाँ से कोस a प्लस 4b बराबर 0, 0 होता है 90 डिग्री पर, तो कोस 90 डिग्री। कंपेयर करेंगे तो a प्लस में 4b बराबर 90 डिग्री। यहाँ से अब दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ पर 2b है, यहाँ पर 4b है, तो एक काम करते हैं, एक बार इनको माइनस करेंगे कि एक तो सेम है, दोनों सेम नहीं है, माइनस करेंगे निशानी चेंज, तो यहाँ से आएगा माइनस का 2b, माइनस माइनस वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो 2b बराबर 30 डिग्री, तो b बराबर 15, b बराबर 15, तो 3 ऑप्शन में अभी a और निकालना पड़ेगा, तो b को पुट कर लेते हैं पहले इक्वेशन में। यहाँ से पुट करेंगे तो 15 दूनी 30, 60 में से 30 माइनस करेंगे 30, यानी कि a कितना आएगा 30 डिग्री। पूछा क्या गया है, a एंड b पूछा, तो 30 और 15, 30 और 15 ऑप्शन बी। 35 साइन a प्लस बी बराबर 1, तो ये होता है साइन 90 डिग्री पर, यानी कि a प्लस बी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से कोस a माइनस बी बराबर √3/2, तो ये होता है कोस 30 डिग्री पर, यानी कि a माइनस बी किसके बराबर है 30 के बराबर। a निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे 120 का आधा 60, b निकालेंगे दोनों को माइनस 60, 60 का आधा 30, तो 60 और 30 ऑप्शन सी। 36 साइन 4a माइनस बी बराबर 1, 1 होता है साइन 90 डिग्री पर, यानी कि 4a माइनस बी किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। अब कोस 2a प्लस बीटा 1/2, तो 1/2 होता है ये कोस 60 डिग्री पर, तो 2a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा 60 डिग्री के। अब यहाँ पर b तो सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 2 6a आएगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो 150, तो a यहाँ से कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 3 6 5 30, तो a आएगा यहाँ से 25। इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं पहले इक्वेशन में, तो ये आएगा 25 चौका 100 माइनस करेंगे -10, यानी कि b बराबर 10 डिग्री, तो 25 और 10, 25 और 10 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 इफ साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 1/2, तो 1/2 कितने पे होता है, ये होता है साइन 30 डिग्री पर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा कितना है ये 30 डिग्री के बराबर। यहाँ से कोस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा 1/2, तो 1/2 होता है कोस में कोस 60 डिग्री पर, यानी कि बीटा प्लस गामा और माइनस अल्फा किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर। यहाँ से 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर, तो 1 होता है ये 10 45 पर, यानी कि यहाँ से गामा प्लस में अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है 45 डिग्री के बराबर है। यहाँ से हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी। एक बार इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से कितना आएगा, ये देखो अल्फा प्लस का यहाँ पर माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन में, यहाँ से ये गामा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बीटा, तो 2 बीटा हो जाएगा। 2 बीटा बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे 90, यानी कि बीटा बराबर 45 डिग्री। तो चेक करो बीटा 45 कितने में है, बीटा बीच में एक में ही है ऑप्शन सी में, ये रहा बीच के ये 45 डिग्री। और को सोल्व ही नहीं करना था आपको एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर हम सोल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो हम समझ रहे हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से बीटा प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस का प्लस का कैंसिल, यहाँ से बचा कितना गामा, यानी कि 2 गामा कितना आ जाएगा ये 105, तो गामा यहाँ से कितना आ जाएगा 105 को 2 से डिवाइड करेंगे 52.5, तो लास्ट में 52.5 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है 52 से 1/2। जब हम पहली और तीसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से गामा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, बचा अल्फा, तो 2 अल्फा बराबर कितना आएगा 75 डिग्री, तो अल्फा यहाँ से कितना आएगा 37.5, ऑप्शन सी में ही था। अब चलते हैं 38 पर। इन ट्राइंगल ए बी सी 10a प्लस बी माइनस सी बराबर 1, तो 1 कितने पे होता है 10 में, तो ये होता है 10 45 डिग्री पर। इसका मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी बराबर है
45 डिग्री। और यहाँ पर sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2, तो 2 कोस में होता है 1/2 60 पर, यानी कि ये होगा sec 60 डिग्री। तो यहाँ से b प्लस सी माइनस ए किसके बराबर है, ये 60 डिग्री के। और एक इसने इक्वेशन नहीं दे रखी, लेकिन इसने बोल रखा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, तो किसी भी ट्राइंगल में तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर जब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देखो सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बीटा आएगा सॉरी बी आएगा 2b, कितना आ जाएगा ये 105। तो 105 का आधा करेंगे, बी आ जाएगा 105 का आधा 52.5। बी चेक करो कितने में 52.5, 2 में यानी ए में नहीं है हट जाएगा, और सी में नहीं है ये भी हट जाएगा। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से ए कैंसिल, बी प्लस सी आएगा, तो b प्लस सी कितना आ जाएगा, b प्लस सी, इन दोनों को जोड़ेंगे 240 का 120 आ जाएगा। और b की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 120 माइनस 52.5। तो 120 में से एक बार आप 53 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा ये 7 और ये 6, तो ये आ जाएगा 67.5। तो चेक करो c है ये, तो लास्ट में ए के ऑप्शन में b में, d में नहीं है, तो b हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपके पास c की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी, a की वैल्यू निकाल सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये टाइप भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।